हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और ऐसे दौर में छात्र और छात्राओं के लिए कॉलेज बंद हैं। ऐसी स्थिति में आयुक्तालय के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक कॉलेज के द्वारा एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और उस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑडियो और वीडियो अपलोड किए जाएं ताकि प्रत्येक छात्र और छात्राएं घर बैठे अध्ययन कर सकें। इसी कड़ी में वीकेबी महाविद्यालय ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस यूट्यूब चैनल पर हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑडियो और वीडियो अपलोड किए जाएं ताकि छात्राएं घर बैठे अध्ययन कर सकें। आज हम पॉलिटिकल साइंस BA पार्ट 3 का जो प्रथम पेपर है उसकी प्रथम यूनिट का पहला जो चैप्टर है प्लेटो, उस प्लेटो के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। प्लेटो के जीवन परिचय पर प्रकाश डालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेटो जो थे वो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे और प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता भी माना जाता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता क्यों कहा जाता है। तो इस बारे में हमें ये याद रखना है कि प्लेटो से पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का इतने क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किया था, इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। तो प्लेटो कौन थे? प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे और उन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन का पिता या प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी माना जाता है। प्लेटो जो थे उनका जन्म 428 ईस्वी पूर्व में, कुछ विद्वानों के अनुसार 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस के निकट इजिना द्वीप पर हुआ। प्लेटो जो थे उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया और कालांतर में वो प्लेटो के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। कुछ शोधार्थी ये भी मानते हैं कि प्लेटो को ये नाम जो है उनके गुरु सुकरात ने दिया था। प्लेटो जो थे उनके पिता का नाम अरिस्तोन था जो स्काड्रस के वंश से थे और उनकी जो माता थी पेरिकतियोन वो प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से थी। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा जब ग्रहण की तब उन्हें सुकरात के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे और प्लेटो के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव भी सुकरात का ही रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो आपको उत्तर देना है सुकरात का। लेकिन 399 ईस्वी पूर्व में जब प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है तब प्लेटो जो है बहुत अधिक इस घटना से प्रभावित होते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लेटो के गुरु सुकरात को 399 ईस्वी पूर्व में मृत्युदंड क्यों दिया गया, तो आपको उत्तर देना है कि सुकरात पर यह आरोप लगाया गया कि सुकरात जो हैं वो एथेंस के युवाओं को शासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं, इसलिए 399 ईस्वी पूर्व में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब सबसे ज़्यादा प्रभाव प्लेटो पर किसका था? सुकरात का था। इसीलिए मैक्सी ने लिखा था कि प्लेटो में सुकरात जो है वो पुनः जीवित हो गए। अब सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो अधिक समय तक एथेंस में नहीं रह पाते और वो श्रेष्ठ शासन प्रणाली की खोज में विश्व के अनेक देशों में भ्रमण को जाते हैं। कहते हैं ऐसे समय में वो सिसिली, इटली, मिस्र और कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि वो समय भारत में गंगा नदी के तट तक भी आए थे और ये कहते हैं कि भारत में उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया था। विदेशों से लौटने के बाद प्लेटो एथेंस में एक शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं और वह शिक्षण संस्था अकादमी के नाम से जाना जाता है। ये जो अकादमी है इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। इस अकादमी के जो प्रमुख विषय थे वो थे खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और गणित। और इस अकादमी का जो प्रवेश द्वार था उस प्रवेश द्वार पर लिखा गया था कि यहाँ ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। आपको याद रखना है कि ज्यामिति जो है वो गणित की एक शाखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? अकादमी था। अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। प्लेटो की अकादमी को क्या कहा जा सकता है? यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। 347 ईस्वी पूर्व में ये जो प्लेटो है अरस्तु जैसे सैकड़ों शिष्यों को पीछे छोड़कर मृत्यु की गोद में सो जाता है। अपने को याद रखना कि प्लेटो की मृत्यु किस वर्ष हुई? 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई। अपने को याद रखना है कि प्लेटो
के जो अधिकांश ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को संवाद कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के ग्रंथों को संवाद क्यों कहा जाता है। तो अपने को याद रखना कि प्लेटो के ग्रंथ जो हैं वो वार्तालाप या प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें संवाद कहा जाता है। और प्लेटो का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है रिपब्लिक। अपने को याद रखना है कि प्लेटो का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक है ये मूलतः 10 भागों में बटा हुआ है। मूलतः कितने भागों में बटा हुआ है? 10 भागों में बटा हुआ है और प्लेटो ने इसे अपनी युवावस्था में लिखा था। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय पर सर्वाधिक बल दिया था, इसलिए रिपब्लिक का उपशीर्षक भी कंसर्निंग जस्टिस है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस, न्याय मीमांसा है। इसके अलावा प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में फेडो है, क्रीटो है, मीनो है, प्रोटेगोरस है, अपोलोजी है, स्टेट्समैन है, लोज है इत्यादि हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में ध्यान रखना है। तो एक बार फिर अपन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि प्लेटो कहाँ के राजनीतिक दार्शनिक थे। तो अपने को याद रखना कि प्लेटो यूनान के राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक दर्शन का पिता या प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो नाम क्यों पड़ा? उनके खूब बड़े हुए चौड़े कंधों के कारण। अफलातून के नाम से कौन जाना जाता है? प्लेटो जाना जाता है। प्लेटो के पिता का नाम क्या था? अरिस्टोन था। माता का नाम क्या था? पेरिकतियोन था। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात को किस वर्ष मृत्युदंड दे दिया गया? 399 ईस्वी पूर्व में मृत्युदंड दे दिया गया। प्लेटो के चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? सुकरात का रहा। किसने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया? तो अपने को याद रखना मैक्सी ने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या था? अकादमी था। अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा गया था? कि यहाँ जयमिति से अपरिचित कोई व्यक्ति प्रवेश न करे। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसे कहा जा सकता है? प्लेटो की अकादमी को कहा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो अपने को याद रखना कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु को प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता है। प्लेटो की मृत्यु कौन से वर्ष हुई? 347 ईस्वी पूर्व में हुई। प्लेटो के ग्रंथों को संवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वो वार्तालाप या प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक है। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में। आगे अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।